इनको महसूस फरमाएं। अगर आप इंतजार करें, हजरत वाला सरजमीन उड़ीसा आपको बतलाएंगे और सरजमीन उड़ीसा का रकबा भी आप हजरात के सामने पेश करेंगे। सरजमीन उड़ीसा का की लंबाई और चौड़ाई भी आप हजरात के बीच पेश करेंगे इंशाअल्लाह, और सुनेंगे उड़ीसा की खुसूसियात भी आप हजरात के बीच पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अयज़न वक़ाल अल्लाहु तआला वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह। अयज़न वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ह अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु। रवाहु निसाई। वअन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। वअन अबी दरदाई क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिमा लयस्तग़फ़िरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ हत्तल हितानि फ़िल मा इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल क़ुरआनि अक़वामा। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ुरआन में हो ग़ोतज़न ऐ मर्द मुसलमान। क़ुरआन में हो ग़ोतज़न ऐ मर्द मुसलमान
अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। और वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। ऐ अल्लाह क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन कह दीजिए। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, आमीन। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, तड़पने फड़कने की। तो आप भी आमीन कहिए, उलमा इस्लाम आमीन फरमा रहे हैं। आमीन मुस्तकिल एक दुआ है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में 21,000 रवायात मुक़द्दसा हैं। शेख अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह जो उस्ताद मुकर्रम है सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, बुखारी शरीफ जिन्होंने तहरीर फरमाई, उनके उस्ताद मुकर्रम है। वो हदीस शरीफ लेकर के आए कि आमीन मुस्तकिल एक दुआया कलीमा है, और एक रवायत के मुताबिक आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है। जब आप आमीन कहते हैं तो आप अल्लाह का जिक्र भी कर लेते हैं, और बाकायदा तौर पे आप दुआ की कबूलियत की दरख्वास्त भी कर लेते हैं। तो आमीन कहते जाइए। इक़बाल के ये सारे अशआर दुआया तर्ज पर हैं। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, आमीन। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा दिल मेरी नजर बख्श दे, मेरा दिल मेरी नजर बख्श दे, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। हम सबसे पहले खालिक़ कायनात कामिलुज़ ज़ात महमूदुस सिफ़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में शुक्र के कलिमात बजा लाना चाहते हैं, जिसने एक बार फिर अपने बेहद बेहिसाब फज़्ल व करम और एहसान से और अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगंबर इस्लाम नबी आखिर ज़मान सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल में एक इंतहाई बाबरकत रहमतों से भरा बाअज़मत महीना माह शाबानुल मुअज़्ज़म में मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ सूबा उड़ीसा में, जिसका रकबा है 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर, उसके खास जिला जाजपुर के इस पंसौदा नामी इलाके में मदरसा इशाअतुल उलूम के तारीखी और सालाना इजलास में हाज़िरी का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला मदरसे को खूब रोज़े अफ़ज़ल तरक्कियात से हमकरार फरमाए, पढ़ने वाले बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए, खादिम कौम बनाए, खादिम मुल्क बनाए, मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत करने वाला बनाए, इंसानियत का पैगाम आम करने वाला बनाए। हमारे दाई मुकर्रम मेज़बान मुअज़्ज़म रफ़ीक़ मुकर्रम इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत जनाब हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद अशरफ अली साहब अन-नदवी मद्दज़िल आली ने जब से ये तारीख ली है, काफी अरसा कई माह हो गए इस तारीख को दर्ज कराए, और न मालूम कितने हज़रात ने। ये तो मिंबर इस्लाम है, यहाँ पर सदाकत की बुनियाद पर बातें की जाती हैं, अपनी जाती बात मोतबर नहीं होती, ज़हनी बात, कौली बात, फिक्री बात, वज़ई बात, खुद तराशीदा बात नहीं। न मालूम कितने हज़रात ने 14 की तारीख पेश की। मैंने अर्ज़ करी ये तारीख माशाअल्लाह दरशुदा है, मंजूर शुदा है। हमारे क़ारी साहब बाकायदा हमारी आमद और रफ्त का इंतज़ाम कर चुके हैं।
एक वादा है, एक कौल मोतबर है। हर रोज मुस्तकिल दावत आती रही, चूंकि माह शाबान मुअज़्ज़म आप जानते हैं, इस लिहाज से उलमाए किराम, मुक़र्रिरीन किराम, मौलवियान दीन के लिए बड़ा मशगूल और मसरूफ महीना रहता है कि इसी महीने में अक्सर मदारिस के जलसा दस्तारबंदी का इनेकाद होता है। अल्लाह ताला का फजल व करम कि अल्लाह ताला ने हमको वादा वफा करने की तौफीक नसीब फरमाई। मेजबान मुकर्रम खाने में ये भी पेश कर रहे हैं, वो भी पेश कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक जलसा नहीं हो जाता, बयान नहीं हो जाता, हम ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, इसको चख नहीं सकते। एक जिम्मेदारी है। किस तरह से आदमी जलसा करता है, कितनी मेहनत, दिल जान लगा देता है, खाली माल नहीं लगता, दिमाग की तमाम तरीन ताकतें सर्व कर देता है। जलसे को कैसे सजाया जाए, कैसे बनाया जाए, सामीन को कैसे बैठाया जाए, उलमाए किराम को कैसे बुलाया जाए, उनको कैसे रुखसत कराया जाए, उनके क़याम, ताम, खाने पीने का इंतजाम, ये मरहला एक इंसान के बस का मामला है। वलीमा आसान है करना, बेटी का निकाह करना आसान है, तने तरह एक आदमी को फैसला लेना होता है, मेरी बेटी है, फला मकाम पर बाकायदा आपको निकाह के लिए आ जाना है, कोई आए ना आए निकाह वक्त पे होगा। लेकिन दीनी इजलास का मामला ये नहीं है। एक आलिम दीन का वक्त सुबह का वक्त है आने का, एक आलिम दीन दोपहर में आएगा, एक शाम को आएगा, एक प्लेन से आएगा, एक ट्रेन से आएगा, एक बस से आएगा। इनके खाने में ये चाहिए, इनको परहेजी चाहिए, इनके खाने का ये इंतजाम चाहिए, इनको ठंडा पानी चाहिए, इनको गर्म पानी चाहिए, इनको फिर इस वक्त रुखसत होना है, इनको इस वक्त रुखसत होना है। ये इंसान का काम है। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। जिगर बोला तो अज़ीमुश्शान तारीख साज़ इजलास और मजमे की तादाद का कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा मजमा हो और बेज़ौक़ हो, नफा क्या क्या क्या, मुख्तसर लोग हो, चंद हो, मगर अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कामिला का चिराग दिल में रोशन हो, हज़रत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की उल्फत कामिला दिल में जगमग जगमग कर रही हो, हज़रत औलियाए कामिलीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की दिल में मोहब्बत और ताज़ीम हो, उलमाए इस्लाम का इकराम और एहतराम दिल में हो, मोहब्बत कुरान हो, मोहब्बत हदीस हो, और उलमाए किराम से दुआएं लेने का दिल में इश्तियाक हो। अल्लाह की ज़ात की कसम 10 आदमी 10,000 से ज़ायद महसूस होते हैं। शौक मेरी नए में है, शौक मेरी नए में है। नए माने बांसुरी, लय माने लय, सुर ताल लय, नए माने नए माने बांसुरी। शौक मेरी नए में है, शौक मेरी नए में है, नग़्मा ए अल्लाह मेरे रगो पे में है, हाथ है अल्लाह का, बंदा ए मोमिन का हाथ, इकबाल सब इकबाल कहता है, हाथ है अल्लाह का, बंदा ए मोमिन का हाथ, हाथ है अल्लाह का, बंदा ए मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साथ। तो ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी था। अल्लाह ने महबूब अता फरमाया तो बेमिसाल, सीरत मुस्तफ़ा नसीब फरमाई तो बेमिसाल, शरीयत नसीब फरमाई तो बेमिसाल, नबी की ज़ात बेमिसाल, नबी की सिफात बेमिसाल, नबी के कमालात बेमिसाल, शान रसूल सुभान अल्लाह कह दीजिए, नबी के कमालात बेमिसाल, नबी के मोजिज़ात बेमिसाल, नबी का अखलाक़ करीमाना बेमिसाल, नबी की तालीम बेमिसाल, नबी की किताब बेमिसाल, नबी का शबाब बेमिसाल। शान रसूल में जब तक सुभान अल्लाह नहीं आएगा मौजू बदलेगा नहीं। नबी का शबाब बेमिसाल, नबी की किताब बेमिसाल, नबी का जवाब बेमिसाल, नबी का किरदार बेमिसाल, नबी का शआर बेमिसाल, नबी का किरदार बेमिसाल, नबी का शआर बेमिसाल, नबी का वक़ार बेमिसाल, नबी का वक़ार बेमिसाल, नबी की रफ्तार बेमिसाल, नबी की गुफ्तार बेमिसाल, नबी का कलाम बेमिसाल, नबी का कयाम बेमिसाल, नबी का नाम बेमिसाल, नबी का काम बेमिसाल, नबी का मकाम बेमिसाल, नबी का मकाम बेमिसाल, नबी का इख्तिशाम नहीं जब तक मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा, नबी का काम बेमिसाल, नबी का मकाम बेमिसाल, नबी का इख्तिशाम बेमिसाल, नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल, नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल। और सीना-ए मुस्तफा पर अर्शे अल्लाह से, सीना-ए मुस्तफा पर अर्शे तवज्जो तवज्जो, सीना-ए मुस्तफा पर अर्शे अल्लाह से नाजिल होने वाला कुरान बेमिसाल। सुभान अल्लाह। सीना-ए मुस्तफा पर अर्श मुअल्ला से नाज़िल होने वाला कुरान बेमिसाल।
उसी कुरान की तो तालीम देने में मसरूफ है। इशाअतुल उलूम, यहाँ शायरी की तालीमात नहीं दी जाती, यहाँ साहिर लुधियानवी का कलाम नहीं सिखाया जाता, यहाँ शकील बदायूनी की शायरी का सबक नहीं दिया जाता। उस कलामे मुकद्दस को जिसको फरिश्तों का सरदार और इमाम सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन सीरा मुस्तफा पर लेकर के नाज़िल होते थे, उस कलाम की दावत दी जाती है। नक़ीब इजलास बहुत देर से मौलाना नूरुल्लाह साहब अल कासमी मद्दल अली बादशाह से इस वक्त आपकी खिदमत कर रहे हैं, मुख्तलिफ पैराए में सबक दे रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। 5 रुपए दे दीजिएगा, 10 रुपए भी दे दीजिएगा, 100 रुपए भी दे दीजिएगा, तो इसका आपको अजर मिलेगा, उसको देखने को मिलेगा, उस वक्त पता चलेगा। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात की रोजी रोटी में बरकत पैदा फरमाए, आमीन। किसी ने 10 रुपए भी दे दिए, किसी ने 1000 रुपए भी दे दिए हैं, अल्लाह ताला उन सबको अजर अजीम से नवाजे। मैं अर्ज कर दूं, यहाँ कुरान मजीद की तालीम दी जा रही है, जिस कुरान को अल्लाह ताला ने सीने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज से 1458 साल पहले नाज़िल फरमाया। कितने साल पहले? हमने 1420 नहीं कहा, हमने 1450 नहीं कहा, हमने 1458 कहा। अगर हम ना शुमार करें, ना काउंट करें, अब या मुअर्रिख़ इस्लाम के अलक़ाब बार बार सुन रहे थे, अपने पास से कह रहे हैं। शरीयत ने इनको इजाजत दी है, दीन ने इजाजत दी है। मौलाना अशरफ अली साहब नदवी हमारे नाम के आगे मुअर्रिख़ इस्लाम ऐसे अपने पास से लगा देंगे, किसी को जो मुफ्ती ना हो उसको ये मुफ्ती कह देंगे। आप जैसे जो शख्स हाफिज़ कुरान ना हो उसको हाफिज़ कुरान कह करके कोई आदमी मुखातब कर सकता है? बहस करना तो हम पर ये जिम्मा, दैट्स माय ड्यूटी, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि कोई बात अगर हम बैठ के मेंबर इस्लाम पे बैठ के कहें तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाकायदा कलामुल्लाह की हक़ानियत और हदीस मुस्तफा की सदाकत की रोशनी में पेश करें। अगर हम आपसे कहें कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाह शरीफ में बाकायदा 47 हुरूफ हैं, तो कल जब आप कुरान शरीफ उठा के गिने तो 47 ही निकले। हम कहें पहले कलमे में 24 हुरूफ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहले कलमे में 24 हुरूफ हैं, तो 24 ही निकले। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 15 हुरूफ हैं, तो 15 ही निकलना चाहिए। अगर हम कहें सूरह फलक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इसमें 71 हुरूफ हैं। हाफिज़ उज़ैर में कितने? 71 हुरूफ हैं। और कहीं अगर 72 73 निकला है तो कल हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद अशरफ जी साहब को लोग पूछेंगे हमें किसको बुला लिया? देखो कुरान मजीद में तो बाकायदा हम गिन रहे सूरह फलक के अंदर इतने हुरूफ तो बता के गए हैं 71, और क्या मकाम रह जाएगा हमारा? नहीं, दारुल देवबंद का काबिर का जिन्होंने मुझ पर एतमाद और यकीन जाहिर फरमाया, तो ये जिम्मेदारी का मनसब है। हमने आपसे कह दिया 1 लाख, मैंने बंगाल में अर्ज किया, बंगाल का रखवा, कल मैं बंगाल में था, आसनसोल बंगाल में 3 बच्चों की हिफ्ज़ कुरान की दस्तारी फजीलत थी। मैंने अर्ज किया बंगाल का रकबा 88,752 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। उड़ीसा 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। धनबाद गया, धनबाद में मैंने झारखंड का रकबा पेश किया, 79,715 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है सूबा झारखंड। बिहार गया, मैंने बिहार में अर्ज किया 93,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है बाकायदा सूबा बिहार। बहस कर दूं अगर ये हवाला गलत हो जाएगा, अगर से ये दीनी सवाल नहीं है, अगर से ये कोई शरई फतवा नहीं है, लेकिन बात तो इल्म की है, बात तो इल्म। मेरा मोबाइल देखिए, इसके अंदर व्हाट्सएप लगा है, आसनसोल के रोजनामा उर्दू सहारा उर्दू के सीनियर रिपोर्टर जनाब वजीहुद्दीन साहब अजमल गालिबी, उन्होंने तहरीर फरमाया हजरत व्हाट्सएप का भी इजाद हुआ, यूट्यूब का भी इजाद हुआ, गूगल का भी इजाद हुआ, किस तारीख में किस सन में, हमें जरा से लिख के भेज दीजिए। मैंने अर्ज किया मैं अभी ट्रेन पर हूँ, मैं इंशाअल्लाह पहुँच जाऊँ, जलसागाह पहुँच जाऊँ, मेहमान खाना पहुँच जाऊँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ और उसके बाद इत्मीनान से आपको जवाब दूंगा। अभी मैं उनको जवाब नहीं दे सकता, मेरी नफिल नमाज भी बाकी है अभी। अक्सर लोग नफिलों को शहर में रहकर छोड़ते हैं, हमारे बुजुर्ग उलमाए कराम सफर में भी नफिल नहीं छोड़ते हैं।
अभी आपने जैसे अर्ज किया तो ये पता चलेगा नफिलों का मकाम है क्या, मैदान महशर में पता चलेगा। नवाफिल का मकाम, नौजवान नफिल छोड़े बैठा हुआ है, फर्ज नमाजों के साथ लगी हुई नफिलों को ऐसी बेकदरी से छोड़ रहा है जैसा लगता है नफिल नमाज पढ़ने पर कोई मकाम व मर्तबा है ही नहीं। जितने फिदाए मिल्लत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जिनको 1973 में जमीयत उलमाए हिंद का सदर बावकार बनाया गया, उनके वालिद मुकर्रम शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को 1938 में उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर में जमीयत उलमाए हिंद का सदर बावकार बनाया गया। और शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि वो है जिन्होंने माल्टा की जेल में 1915 में माल्टा की जेल में कुरान मजीद का हाफिजा किया। अपने उस्ताद मुकर्रम शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैहि के साथ उन्हीं के लायक फायक साहबजादे कायदे मिल्लत सदर जमहूरियत अमीरुल हिंद अमीर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम इस वक्त मिल्लत इस्लामिया की भरपूर क़यादत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। हमने सहारनपुर के इजलास में 12-13 हजार का मजमा था, हजरत कायदे मिल्लत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम का खिताब हमारे बाद खिताब लगा था। आपने मेरी यहाँ पर निजामत फरमाई। वहाँ जनरल सेक्रेटरी जानशीन इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी दामत बरकातुहुम ने हमें पुकारा, मसरद खिताबत से बैठाया। वहाँ मैंने तज़किरा किया था कि अगर आले हुसैन का दीदार करना है, आओ देखो हिंदुस्तान में शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि के नूरे नजर तशरीफ फरमा। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, इसलिए जो बात कही जाए तहकीक की बुनियाद पर, आज किताबें छूट रही हैं हमसे। अगर ये मदारिस का सिलसिला और यहाँ तालीमात का सिलसिला और कुरानी तालीमात, कुरानी नाज़रे और कुरानी हिफ्ज़ का सिलसिला जारी न हो तो कलामुल्लाह की आवाजें कानों में पहुंच नहीं सकती। मैं अर्ज़ कर दूं, जिस कुरान ने हमें किताब थमाई, जिस कुरान ने हमें कलम वाला बनाया, जिस कुरान ने हमें तहरीर वाला बनाया, जिस कुरान ने हमको कागज वाला बनाया, जिस कुरान ने हमको तकरीर वाला बनाया, जिस कुरान ने हमको खिताब वाला बनाया, जिस कुरान ने हमको बयान वाला, सुभान अल्लाह कहिए, जिस कुरान से पहले लोग गूंगे थे, अरब के लोग अजमी बोलते थे, गैर अरबी को अजमी माने गूंगा। अरब वाले अपने सामने किसी को खातिर में नहीं लाते थे। मैं उनकी फसाहत और बलागत और उनकी जुबानदानी और उनकी बाकायदा तर्ज गुफ्तगू ऐसी फसी हुआ करती, वो किसी और को बाकायदा समझते भी नहीं थे, कुछ समझते नहीं थे, अजमी बोलते थे, अजमी माने गूंगा। जिस कुरान ने हमको बयान वाला बनाया, जिस कुरान ने हमको जुबान वाला बनाया, जिस कुरान ने हमको अच्छी तहजीब दी, जिस कुरान ने हमको अच्छा अखलाक दिया, जिस कुरान ने हमको सीरत मुस्तफा का दर्स दिया, जिस कुरान ने हमको अल्लाह की तौहीद और वहदानियत याद दिलाई, जिस कुरान ने अल्लाह की खल्लाकियत याद दिलाई, जिस कुरान ने जमीन और आसमान की पैदाइश का तज़किरा किया, जिस कुरान ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया, जिस कुरान ने जहन्नम के अज़ाब से डराया, जिस कुरान ने अल्लाह के नूरानी फरिश्तों का तज़किरा किया, जिस कुरान ने अल्लाह के बाकायदा बनाई हुई अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जिन का तज़किरा किया, जिस कुरान ने जमीन पे मौजूद दरख्त, हरे भरे दरख्त जो मौजूदा सुपर कंप्यूटर के जरिए से जिन दरख्तों पेड़ों की बाकायदा तादाद शुमार किया गया है, जमीन पे हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम, दुनिया में पेड़ कितने हैं, सुपर कंप्यूटर के जरिए से जिन दरख्तों की तादाद 40 खरब बताई गई है तकरीबन। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अभी मैं जब तैयार होकर यहाँ आ रहा था तो मैं देख रहा हूँ मिले दरख्त। मैं सोच रहा था कि हिंदुस्तान में बाकायदा 36 से जायद अरब 36 अरब से जायद दरख्त है, और सूबे उड़ीसा के अंदर कितने दरख्त हैं, कितने कदर दरख्त है, मुझे ख्याल आ रहा था। जिस कुरान ने हरे भरे दरख्तों का तज़किरा किया, जिस कुरान ने बुलंद और बाला पहाड़ों का तज़किरा किया, जिस कुरान ने ठाटे मारते हुए समंदर का तज़किरा किया, जिस कुरान ने टिमटिमाते हुए तारों का तज़किरा किया, जिस कुरान ने दरियाओं झरनों का तज़किरा किया, जिस कुरान ने बाकायदा जन्नत की हूरों का तज़किरा किया, जिस कुरान ने मेरी माँ का मर्तबा बयान किया, जिस कुरान ने मेरे वालिद का रुतबा बयान किया, जिस कुरान ने मेरी बीवी को मेरी महबूबा बनाया, जिस कुरान ने मेरे बेटे को मेरा नूरे नजर बनाया, जिस कुरान ने मेरी जायदाद के हिस्से बखरे बताए, जिस कुरान ने वालिद की जमीन जायदाद में मेरा हिस्सा मुकर्रर किया, जिस कुरान ने बाकायदा बाप की जायदाद में बेटी का हिस्सा मुकर्रर किया, जिस कुरान ने बाकायदा बाप की जायदाद में बेटी का हिस्सा मुकर्रर किया, जिस कुरान ने बाकायदा तौर पर पड़ोसी का हक बताया, जिस कुरान ने इंसानियत का पैगाम सुनाया, जिस कुरान ने मोहब्बत का पैगाम सुनाया, जिस कुरान ने इत्तिहाद की दावत
दावत दी, जिस कुरान ने मोहब्बत की दावत दी, जिस कुरान ने 5 वक्त की नमाजों का तज़किरा किया, जिस कुरान ने मालदारों पर ज़कात फर्ज की, और जिस कुरान ने रहमतों और बरकतों से भरे माह रमज़ान का तज़किरा किया, उस कुरान का पैगाम यहीं से जारी होता है। हमारे घरों में कुरान की तिलावतें बंद है।